आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ब्लड रिलेशंस या हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप कंसेप्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी एक पार्ट इसमें पढ़ाया है ब्लड रिलेशंस या रिलेशनशिप कंसेप्ट्स पार्ट फर्स्ट। उसमें मैंने आपको बोला है कुछ ट्री होता है कि मैंने आपको क्या बोला, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देखना बाद में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बेसिक रीजनिंग के नाम से, आप वो भी देख सकते हो। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मेल होगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे, अगर फीमेल होगी उसको माइनस से डिनोट करेंगे। मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं पहले। प्लस फॉर मेल एंड माइनस फॉर फीमेल। अगर ये दोनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हो तो लाइन एक से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स ये इसका भाई है या ये इसकी बहन है। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, कपल हुए, तो दो लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स ये दो कपल है आपस में, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। इसी तरह मैंने आपको जनरेशंस के बारे में बोला था कि जनरेशंस एक अपर लेवल जनरेशन होती है जिसमें ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आती है, फिर उसके बाद आते हैं फादर मदर अंकल आंट, और उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। उसके बाद जो नीचे वाली जनरेशन है इसमें क्या आएगा, नीचे वाली जनरेशन में आता है, इसमें आता है फादर मदर अंकल आंट। ये सब का किसमें आते हैं, ये आते हैं जनरेशन सेकंड में। जनरेशन थर्ड में हम आते हैं। हम मतलब कि आपका भाई ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपका कोई कजिन, वो सभी आते हैं इस लेवल में। इसके बाद जो फोर्थ लेवल आती है, फोर्थ लेवल में कौन आता है, आपका सन आता है, आपकी कोई डॉटर होगी वो भी आती है इस लेवल में। और इसी तरफ इस लेवल में कौन आएगा, और आपका आएगा नेफ्यू आएगा, नीस आएगा। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, नेफ्यू का मतलब होता है भाई या बहन का बेटा। किसी के, अगर यहाँ पे ए है, ए का कोई भाई है, मान लो ए का कोई भाई है बी, ए का कोई भाई है बी। अगर इसका बेटा हुआ, अगर इसका बेटा है सी, मान लीजिए सी बेटा है बी का, ये सी क्या होता है, ये सी इसका क्या होता है, ये इसका नेफ्यू होता है, ए का नेफ्यू होता है, क्योंकि ये इसके भाई का बेटा है। अगर सी लड़की हो, दैट मीन्स सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी बी की डॉटर है। फिर इनमें क्या रिलेशन, सी क्या लगती है, ए की, ये लगती है नीस। ठीक है, नेफ्यू और नीस ये मैंने कल आपको बोला था, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद आज के क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पे ये बहन भी होगी, दैट मीन्स बहन अगर होगी, उसकी जो बेटी है वो भी उसको नीस बोलते हैं। अगर बेटा होगा उसको भी नीस बोलते हैं। दैट मीन्स नेफ्यू किसको बोलते हैं, भाई या बहन होगी, कोई किसी की भाई या बहन, उसका जो बेटा होगा उसको नेफ्यू बोलते हैं, और अगर वो बेटी हुई तो उसको नीस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरेशन आते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका फादर होगा, फादर को कैसे रिप्रेजेंट करेगी, आपका कोई फादर है, दिस इज यू, एंड आपका कोई फादर है, आपका फादर यहाँ पे आएगा, ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, और उसके साथ प्लस आएगा। अगर आप मेल हो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस। अगर आप फीमेल हो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इसी तरह अगर आपका कोई सन है वो आएगा नीचे वाली जनरेशन में, और उसके साथ आएगा प्लस। अगर इस आपका सन या आपकी डॉटर हो, अगर आपकी डॉटर हो तो आपके सन की बहन होगी, वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी इस लाइन में, दैट इज आपकी डॉटर आएगी यहाँ पे। ठीक है, आपकी डॉटर आएगी यहाँ पे इस जनरेशन में, आप हो इस जनरेशन में, आपके कजिन भी आएंगे इस जनरेशन में, आपका भाई आएगा इस जनरेशन में। इसी तरह फादर अंकल आंट मदर वो आएगी ऊपर वाली जनरेशन। इससे ऊपर वाली जनरेशन में क्या आएगी, इससे ऊपर वाली जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। इसी तरह इससे नीचे वाली जनरेशन क्या आएगी, अगर आप इस जगह आपका सन, अगर आप इससे नीचे लेवल देखें वो आएगा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे, सारा कुछ समझ आएगा आपको। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन हमें ये बोलता है आर प्लस एस मीनस आर इज द मदर ऑफ एस। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का मतलब लिखना है आपको, प्लस आर प्लस एस का मतलब है आर प्लस एस। मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूं। ये आर इज मदर ऑफ एस, मदर ऑफ एस। इसका मतलब क्या है, आर इज मदर। इस प्लस का मतलब क्या है, मदर। हम खाली यही लिखेंगे, ये क्या होता है, प्लस का मतलब क्या है, मदर। इसके बाद आर माइनस एस मीनस आर इज वाइफ ऑफ एस।
माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है वाइड। ठीक है, इसके बाद और मल्टीपल बाई एस और क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है और क्रॉस मीनस आर इज अ सन। क्रॉस का मतलब है सन। और डिवाइडेड बाई एस। डिवाइड का मतलब क्या है? आर डिवाइडेड बाई एस का मतलब है आर इज फादर ऑफ एस। इसका मतलब है फादर। ठीक है, आपको क्या बोलना है? आप क्वेश्चन बोलता है हु विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स के एज द ग्रैंडसन ऑफ टी। देखिए अगर यहां पे के है, के क्या है? ग्रैंडसन। दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये मेल है। मेल प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। के इज द ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ टी। इसका जो यहां पे फादर होगा वो यहां पे आएगा, और इसका जो फादर होगा वो यहां पे आएगा। दैट मीन्स यहां पे कौन आएगा? यहां पे आएगा टी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। मैं आपको बोलूंगा कि कैसे आप विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इसका आंसर दोगे। देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स के इज द ग्रैंडसन। के ग्रैंडसन है टी का। एक तो टी का सन होगा यहां पे, उस सन का बेटा के है, उसी को बोलते हैं के इज द ग्रैंडसन ऑफ टी। ठीक है, यहां तक यहां पे टी है। देखिए ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है के प्लस टी। प्लस का मतलब क्या है? के प्लस। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है मदर। ए इज द मदर, मतलब मदर का मतलब है फीमेल, लेकिन यहां पे हमें मेल आना चाहिए। यहां पे हमें मेल आना चाहिए। ऑप्शन ए क्या बोलता है? के इज द मदर। मदर तो फीमेल है, ये क्या आना चाहिए? ये मेल आना चाहिए, ये ग्रैंडसन आना चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? के क्रॉस। के का देखना है हमें ना, के का देखना है हमें। जे प्लस के क्रॉस एल। के क्रॉस एल। के इज द सन, क्रॉस का मतलब है सन। के इज द सन ऑफ एल, सन ऑफ एल। यहां पे एल आ सकता हो सकता है, ये ऑप्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि के इज द सन, ये प्लस है, ये आ सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। हम ये ऑप्शन बाद में देखते हैं, बी वाला। पहले देखते हैं सी और डी, क्या वो ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं। पहले वो हम ऑप्शन, जो जो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं आ सकता, जो जो ऑप्शन आंसर नहीं आ सकता, आंसर नहीं हो सकता, उसको हम डिलीट कर देते हैं, उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। जैसे कि ऑप्शन ए हमें देखना ही नहीं है। इसी तरह देखिए सी पार्ट क्या बोलता है? आर डिवाइडेड बाई टी माइनस आर प्लस टी माइनस एस डिवाइडेड बाई के लास्ट में है, के लास्ट में है। के आगे अगर प्लस होता इसका मतलब क्या है? के इज द मदर। माइनस होता के इज द वाइफ। क्रॉस होता के इज द सन। डिवाइड होता के इज द फादर। इन सभी से प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड से हमें पता चलता के मेल है या फीमेल है। सिंस हमें इस ऑप्शन में पता नहीं चलता कि मेल है या फीमेल है, इसीलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि हमें हमारा आंसर क्या आना चाहिए? के इज मेल एंड के इज ग्रैंडसन ऑफ टी। ये मेल है, लेकिन जो सी पार्ट है ये हमें मेल या फीमेल के बारे में कुछ नहीं बताता, इसीलिए हम ये सभी पहले ही डिलीट कर देते हैं। सी भी नहीं हो सकता। इसके बाद डी। डी में क्या आता है? के प्लस एल। के प्लस एल। प्लस का मतलब क्या है? फिर से मदर। देखो मदर तो नहीं हो सकती, ये तो मेल है, के तो मेल है, इसका मतलब डी भी गलत होता है। इसका मतलब बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। देखिए आपने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया और आंसर कैसे आया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है A4B। यहां पे 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है मदर। A इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, A इज द मदर ऑफ बी। A6B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। 6 का मतलब है वाइफ। इसके बाद A8B। A8B मीन्स A इज द सन ऑफ B। दैट मीन्स A का मतलब है, 8 का मतलब है सन। इसके बाद A2B। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है A2B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। इसका मतलब है फादर। अब आपको क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following represents F as the grandson of V? F as the grandson of V। F as the grandson पॉजिटिव, यहां पे सन, ग्रैंडसन ऑफ V। V यहां पे होगा, इसका ग्रैंडसन कौन होगा? पहले इसका कोई बेटा होगा या बेटी होगी, फिर उसका जो बेटा होगा उसी को ग्रैंडसन बोलेंगे। और आपको क्या बोलना है कि F इस ऑप्शन में कौन, F क्या रिप्रेजेंट, F इज द ग्रैंडसन ऑफ V। ये बोलना है कि इस ऑप्शन में कौन सा सही है। देखिए
पहले ऑप्शन ए की तरफ आते हैं। ए क्या बोलता है? ए बोलता है F4 बी। इसका मतलब क्या है? F4 का मतलब क्या है? मदर। एफ मदर है, एफ तो फीमेल हुई, इसका मतलब ये नहीं आ सकता क्योंकि यहां मेल आना चाहिए। इसके बाद बी, पहले बी का वहीं पे छोड़ देते हैं। सी देखते हैं, सी में क्या आता है? सी एफ लास्ट में आता है। एफ के बाद ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 2 है। इसका मतलब एफ का हमें ये पता नहीं चलेगा इस ऑप्शन में कि एफ मेल है कि फीमेल है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में आया है, इसे हमें ये पता नहीं चलेगा एफ मेल है या फीमेल है। इसीलिए ऑप्शन सी भी यहां पे गलत हो जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या बोलता है? F4A, F4A, एफ इज द मदर ऑफ ए। 4 का मतलब है मदर, यहां पे भी एक फीमेल हुई, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बी, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए H4F, फिर क्या लिखा है? 8A, F8A। देखिए F8A, देखिए आप, F इज द सन ऑफ ए, दैट मीन्स F इज द सन ऑफ ए। यहां पे इसका बाप होगा, फिर इसका बाप जो होगा या वो होगा बी। वो इस ऑप्शन में आप जब सॉल्व करोगे वो आपको आएगा। देखिए मैंने आपको ये समझाया, विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन आप आंसर कैसे दोगे इन तरह के क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपको बोला, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व किए बगैर ही आंसर कैसे दे सकते हो। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बोलता है कि इफ P3Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। ये लास्ट वाला क्वेश्चन होगा इस टाइप का। इसके बाद हम देखते हैं और ये टाइप। P3Q, 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है P3Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। 3 का मतलब है डॉटर। इसके बाद P5Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। 5 का मतलब है फादर। P7Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। 7 का मतलब है मदर। P9Q, 9 का मतलब है, शाबाश, 9 का मतलब है P इज द सिस्टर। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देन हाउ इज J रिलेटेड टू K? आपको क्या बोलना है? J K का क्या लगता है? J K का क्या लगता है? किसमें? जो कि आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? J3L 9N 3O5K। आपको ये सॉल्व करना है। J3L मतलब J3 का मतलब है डॉटर। J इज द डॉटर ऑफ, J इज द, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, चलो यही पे लिखते हैं। J इज द डॉटर, डॉटर ना की क्यों आएगा? J इज द डॉटर ऑफ व्हाट? एल। एल एल की जो डॉटर है वो है J। अभी हमें पता नहीं है एल मेल है या फीमेल है। इसके बाद ये यहां तक हुआ। इसके बाद L9N, 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब है सिस्टर। L इज द सिस्टर, L इज द सिस्टर। सिस्टर का मतलब है नेगेटिव। L इज द सिस्टर ऑफ N। हो गया यहां तक। N3O, N3 है डॉटर, यहां तक ये रब करते हैं। N3O, 3 का मतलब है डॉटर। N इज द डॉटर ऑफ O। देखिए ये दो बहनें हैं, L बहन है N की, या N बहन है L की। इनका जो बाप होगा, अभी हमें O का पता नहीं ये मेल है कि फीमेल है, इनका बाप है कि माँ है। अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी माँ होगी। अगर इसका बाप है, N का बाप है, तो ये इसका भी बाप होगा। हम यहां पे भी ये लिखेंगे O। इसके बाद O5K, O5, 5 का मतलब है फादर। O इज द फादर, O इज द फादर ऑफ K। किसका? K का। देखिए अगर O फादर है K का, ऑलरेडी तो O L और N का फादर है, दैट मीन्स ये K इस जनरेशन में आएगी, क्योंकि ये तीनों क्या, इन तीनों का बाप कौन है? O। अभी हमें ये पता नहीं है। मैंने आपको भी बोला जो लास्ट में होता है उसका पता नहीं चलता है कि ये मेल है कि फीमेल है। अभी पता नहीं हमें मेल है कि फीमेल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको बोलना है हाउ इज J रिलेटेड टू K। J क्या लगता है K का? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, बहन, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, K लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, इसकी जो बहन है, बहन की बेटी को नीस बोला जाता है।
बहन की बेटी को नीज बोला जाता है, इसीलिए इसका जो सी पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलू क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गोलू इज द सन ऑफ बोला। गोलू इज द सन ऑफ बोला, दैट मीन्स बोला इसका क्या है, बोला इसका बाप है। गोलू इज द सन ऑफ बोला। सुरमा इज द डॉटर ऑफ गोलू। सुरमा क्या है, डॉटर है किसकी, गोलू की। सुरमा डॉटर है गोलू की, नीचे वाली जनरेशन में आएगी। उसके बाद चुनी इज द डॉटर ऑफ दाबू। चुनी है किसी जगह नहीं, दाबू है किसी जगह नहीं, ये वाला पोर्शन हम ऐसे ही रखते हैं फिलहाल। इसके बाद चुनी इज द डॉटर ऑफ दाबू एंड दाबू इज द ब्रदर ऑफ बोला। दाबू बोला का भाई है, दाबू बोला का भाई है, भाई तो इसी जनरेशन में आएगा गोलू के। क्या बोल रहा है यहां पे, दाबू इज द ब्रदर ऑफ बोला, बोला का भाई है ये दाबू। दाबू इज द ब्रदर ऑफ बोला। अब जो हमने स्किप किया था वो लेते हैं, इससे पहले वाला, चुनी इज द डॉटर ऑफ दाबू। दाबू की जो बेटी है वो कौन है, चुनी डॉटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ चुनी टू सुरमा। चुनी और सुरमा में क्या रिलेशन है, मैंने आपको क्या बोला था, ये जो ऊपर वाली जनरेशन है इसमें कौन आता है, मदर फादर अंकल आंट। दैट मीन्स ये जो चुन्नी है ये क्या है, सुरमा की, ये सुरमा की आंट है, ये सुरमा की आंट है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाली जनरेशन में आता है। मैं अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा, आप बाद में वो भी देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ मोहिनी सेज दैट। मोहिनी बोल रही है, कौन बोल रही है, मोहिनी। मोहिनी क्या बोल रही है, राजीव फादर, राजीव फादर, राजीव का बाप, राजीव का बाप फादर, राजीव फादर, ठीक है, आर फादर, राजीव फादर। फादर तो मेल होता है, ये भी तो मेल है। राजीव फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जो इसका बाप है, मोहिनी का बाप है फादर, मोहिनी का बाप है, इज द ओनली सन, कौन, राजीव। इसको समझिए, राजीव फादर, राजीव का जो फादर है, राजीव फादर इज द ओनली सन। ओनली का मतलब होता है एक ही बेटा है, ऑफ माई फादर, मेरे बाप का एक ही बेटा। इसका बाप कौन है, मोहिनी का बाप कौन है, ये है, इसका एक ही बेटा है। दैट मीन्स ये जो मोहिनी का बाप है ये इसका भी बाप है, एम फादर, मोहिनी फादर, ठीक है, मोहिनी फादर। अब अगर ये मोहिनी का बाप है और इसका भी बाप है, फिर ये दोनों क्या हुए, ये दोनों तो भाई बहन हुए। मोहिनी और जो राजीव का फादर है ये दोनों क्या हुए, भाई बहन। क्वेश्चन क्या बोलता है, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहिनी टू राजीव। मोहिनी को क्या रिलेशन है राजीव के साथ, या मोहिनी क्या लगती है राजीव की, मोहिनी राजीव की आंट लगती है, ठीक है, मोहिनी राजीव की आंट लगती है। आंट यहां पे ऑप्शन में क्या दिया है, ए डॉटर दिया है, बी सिस्टर दिया है, सी मदर दिया है और डी नन ऑफ द अबव दिया। किसी में आंट नहीं है, इसका मतलब डी आपका करेक्ट हो जाएगा।